प्रधानमंत्री का जनादेश क्या है, दिल्ली की जनता का आदेश क्या है, आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। पहले हमने रुझान दिखाए कि रुझानों में किस तरह से दिल्ली की जनता ने यह आदेश दिया है, यानी दिल्ली का जनादेश यह है कि आम आदमी पार्टी अब सत्ता में न रहे बल्कि विपक्ष में रहे और सत्ता जो है वो बीजेपी के हाथ में जाए। उसके बाद जैसे जैसे नतीजे यानी रुझान जो है वो अब नतीजों में तब्दील होने लगे तो हमने आपको स्क्रीन पर लगातार अपडेट किया। 17 सीटों पर बीजेपी बाकायदा जीत हासिल कर चुकी है और तकरीबन 30 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार, दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी अब सत्ता में वापस लौट रही है। 17 सीटों पर जीत मिल चुकी है, 30 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 36 का आंकड़ा चाहिए, जादुई फिगर है 36 का, यानी कि कुल जो विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में वो है 70 में से जिस पार्टी के पास या गठबंधन के पास 36 सीटें हो जाती है वो सरकार बना सकता है। ऐसे में सीधे तौर पर बीजेपी को 17 सीटें बीजेपी को मिल चुकी हैं, यानी बीजेपी ने इन 17 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 30 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। जबकि सत्ताधारी दल जो अभी थी आम आदमी पार्टी जो थी उसने आम आदमी पार्टी ने अभी वो काफी पीछे है, ट्रेल कर रही है। आम आदमी पार्टी जो है उसने 10 सीटें जीती है और 13 पर बढ़त बनाए हुए। अगर तीनों को मिला भी लें, दोनों को 13 और 10 तब भी 23, यानी कि आम आदमी पार्टी बहुत पीछे चली गई है। हालांकि इसके पहले जब एग्जिट पोल आए थे तब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हम जो एग्जिट पोल होता है उसमें हम नहीं आते, उसमें भरोसा नहीं करते, हम सीधे सरकार में आते हैं। क्या हुआ उस भरोसे का, क्या हुआ उस दावे का? अब सीधे दिल्ली की जनता ने यह मैंडेट दे दिया है कि आम आदमी पार्टी को हमने अच्छा खासा मौका दिया, अब सत्ता बीजेपी के पास जाएगी। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। 70 में से 47 सीटें जीतती दिख रही है। बीजेपी 17 सीटों पर जीत मिल चुकी है, 30 पर आगे चल रही है। अमित शाह से इसी बीच परवेश वर्मा ने मुलाकात की है। परवेश वर्मा ने एक बड़ी जीत हासिल की है। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है। अमित शाह से वो मिले और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया ही, साथ ही आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। केजरीवाल को हराने के बाद अमित शाह से मिले परवेश वर्मा की ये तस्वीर भी बेहद रोचक है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं ने परवेश वर्मा को उठा लिया है, उन्होंने उनको कंधों पर उठा लिया है और एक होर्डिंग दिखाने लगे जिसमें परवेश वर्मा और मोदी यानी नरेंद्र मोदी दोनों की तस्वीर थी। जी हां, मगर परवेश वर्मा ने क्या किया? परवेश वर्मा ने अपनी तस्वीर हटा दी। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप देखिएगा एक होर्डिंग जो उनके सामने लाई गई है, उस होर्डिंग में 2 तस्वीरें थी। एक तस्वीर थी परवेश वर्मा की और दूसरी तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो परवेश वर्मा ने अपनी तस्वीर को उसमें से अलग करके उसे हटा दिया और सिर्फ उतना हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है उस तस्वीर को लेकर के उन्होंने अपने हाथों से ऊपर उठा लिया और जनता को वहां पर जो उनके प्रशंसक थे उसकी भीड़ में उस तस्वीर को वो दिखाने लगे। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को इसका श्रेय दिया है, वो प्रधानमंत्री को क्रेडिट देना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि दरअसल ये जो जीत हमें हासिल हुई है ये जीत किसी और की वजह से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर हासिल हुई है, प्रधानमंत्री की वजह से ये जीत हासिल हुई है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है गोविंद मिश्रा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको हम ये बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये काफी रोचक तस्वीर है और अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश ये तस्वीर दे रही है। अमित शाह से मिलने के दौरान जब ये वहां से बाहर निकले थे तब परवेश वर्मा ने जिस तरह से उनके प्रशंसकों ने परवेश वर्मा को कंधों पर उठा लिया था और उन्हें एक तस्वीर भेंट की, जिस तस्वीर में जिस होर्डिंग में परवेश वर्मा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो थी, तो परवेश वर्मा ने क्या किया, अपनी तस्वीर को उसमें से फाड़कर अलग कर दिया, उसे हटा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर वो लोगों को वहां दिखाने लगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया
और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। आपको इसका भरोसा था कि इस तरह क्योंकि टफ सीट आपको मिली थी। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत। तो आपने सुना परवेश वर्मा को। परवेश वर्मा ने सीधे तौर पे कह दिया कि मैं इस जीत का क्रेडिट दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हमें समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और एक मौका दिया उनकी सेवा करने का अगले 5 साल के लिए। तो बहुत बहुत खुश हैं। क्या लगता है अब आपके फादर जो है मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? देखिए, अभी तो विधायक होने की बहुत बहुत खुशी है और पार्टी ने आज तक उनके बारे में जो सोचा है, उन्हें जो पद दिया है, जो मौका दिया है, हमने उसे स्वीकारा है। इस बार भी स्वीकारेंगे जो वो देते हैं। तो आपने सुना परवेश वर्मा ने क्या कहा। परवेश वर्मा की जीत पर उनकी बेटी ने क्या कहा। परवेश वर्मा ने सीधे तौर पे कहा है कि ये जो जीत है, दरअसल ये दिल्ली की जनता की जीत है और ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जो विश्वास लोगों में जगाया है, उसी विश्वास का नतीजा है कि इतनी अपार सफलता बीजेपी को दिल्ली के चुनाव में हासिल हुई है। और परवेश वर्मा सीधे तौर पर कह रहे थे कि इस जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाता है। उनका कहना था कि अब जो है प्रधानमंत्री का साथ मिलेगा पार्टी को, और पार्टी जब यहाँ सरकार बना चुकी होगी तो एक बेहतर तालमेल होगा और बेहतर काम काज होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा चेहरा आपको इसके सामने रख रहे हैं। ये बड़ा चेहरा इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत हद तक संभावित चेहरा ये है कि हो सकता है कि परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बन जाए। हो सकता है, अभी चर्चा चल रही है, चूंकि जीत के बाद उन्होंने जैसे अमित शाह से जाकर मुलाकात की है और बीजेपी दफ्तर में अब जो फिलहाल जो नतीजे और जो रुझान और जो रिजल्ट आ चुके हैं, उसके बाद बीजेपी दफ्तर का माहौल क्या, ये आपको दिखाते हैं। मैं मौजूद हूँ दिल्ली बीजेपी कार्यालय के सामने, जहां आप देख रहे हैं कि जश्न का माहौल यहां पर बना हुआ है। लोग यहां पर आतिशबाजी कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बैंड बाजे यहां पर बजाए जा रहे हैं, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। आपको बता दूं, तस्वीरें बयान कर रही है ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह ये बयान करते हुए नजर आ रहा है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्या कहेंगे, जीत रहे कि अभी 100% सर, ये मोदी जी की और भारत में से जो विश्वास दिखाया है उन सभी लोगों को हम लोग मुबारक देना चाहेंगे। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरी जनता जो रोष से भरी हुई थी, उन्हें केजरीवाल की भ्रष्टाचार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आज वोट दिया है और ये मोदी जी की विन है, भारत की बहुत जीत है। उसके लिए सभी दिल्ली वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये तैयारी हो गई है? बिल्कुल तैयारी हो गई है। ये आप ये देखेंगे कि मोदी जी की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े हमारे नेता है, ये उनके विकास उनके ऊपर जो दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो विश्वास 27 साल बाद बिल्कुल लगातार दिल्ली की जनता ने लेकिन हमारे को भरोसा दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को भरोसा दिया। ये विकास की जीत है, विकसित भारत की जीत है। और आपदा मुक्त जो दिल्ली हुई है, केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया था शराब घोटाले से लेके, चाहे आप देखेंगे चाहे टैंकर घोटाला हो चाहे शीश महल हो, लगातार भ्रष्टाचार में सरकार थी, सरकार में भ्रष्टाचार पता नहीं था। साथ साथ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बिहार है, उन्होंने जो भ्रम फैलाने का था, जो झूठ बोलने का काम किया था, उसको भी दिल्ली की जनता ने नकार दिया। तो दिल्ली की जनता ने जो भरोसा था, उसके लिए दिल्ली की जनता को धन्यवाद करना प्रत्येक कार्यकर्ता की। मैजिक नंबर का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी पार कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि अंतिम परिणाम आते हैं तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। नई दिल्ली से रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। कि बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है। बीजेपी दफ्तर के बाहर देखिए किस तरह से कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जहां बड़े बड़े चेहरे जो स्टालवॉर्ड्स थे वो चुनाव भी हार चुके, यानी अपना चुनाव अपनी सीट में नहीं बचा पाए। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट गंवा बैठे, मनीष सिसोदिया अपनी सीट गंवा बैठे, सत्येंद्र जैन अपनी सीट गंवा चुके, लेकिन आतिशी ने अपनी सीट बचा ली है। आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से, कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत जो है वो पक्की कर ली। आतिशी चुनाव जीत गई हैं।
आतिशी जो अभी मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री हैं, आतिशी ने चुनाव जीत लिया है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल की हार हो गई, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया ने हार मान ली, वहीं सत्येंद्र जैन जो है शकूर बस्ती से वो भी चुनाव हार गए। सौरभ भारद्वाज अभी पीछे चल रहे हैं ग्रेटर कैलाश से। ये खबरें अभी लगातार आपको दे, लेकिन दिल्ली के सीएम आतिशी चुनाव जीत गई हैं। आतिशी ने अपना चुनाव जीत लिया है, ये इस वक्त की अहम खबर। वहीं ओखला सीट से अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल की हार हो चुकी है और पटपड़गंज से अनिल कुमार जो है वो चुनाव हार गए। ऐसी कई जो ब्रेकिंग आपको देखिए। मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, क्या उनको सुनते हैं? तो मनीष सिसोदिया ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि लगभग 600 वोट से हम पीछे रह गए। ये मनीष सिसोदिया कहना है। 600 वोट से मनीष सिसोदिया ने तकरीबन 600 वोट से ये पीछे रह गए, अपनी सीट हार गए। सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी तो ये है इस वक्त के नतीजे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में गोविंद मिश्रा जी, सीनियर जर्नलिस्ट है। गोविंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि ये जो अभी फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है, जिसमें 17 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, 30 सीटों पर लीड में है। आम आदमी पार्टी जो है वो कुल मिलाकर जो है 23-24 सीट पर वो अभी जीत या फिर जो बढ़त मिलाकर के ये आंकड़ा है। कांग्रेस बिल्कुल दिल बटा सन्नाटा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। ये तीनों ही बातें जो हैं, तीनों ही बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि नंबर एक बात, भारतीय जनता पार्टी के एंगल से देखें तो 27 साल बाद उन्होंने दिल्ली में सत्ता में वापसी की है। कांग्रेस के एंगल से देखें तो उनकी 0 सीट आई है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये था कि 1-2 सीट कांग्रेस पिछली बार भी 0 थी। हाँ, नहीं, पिछली बार भी 0 थी, लेकिन वो इस बार जैसी कि उम्मीद थी कि जैसे यहाँ पर राहुल ने, प्रियंका ने यहाँ पर मतलब फोकस भी किया, उन्होंने यहाँ पर फोकस किया उन्होंने, लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरी ताकत लगाई? नहीं, उन्होंने 70 में से 30 सीटें कांग्रेस ने स्पेशली चुनी थी कि यहाँ पर हम पूरा अपने एनर्जी, पूरी ताकत लगाएंगे। और उनको ये उम्मीद थी, उनको उम्मीद थी कि हम 30 में से कम 5 या 6 सीटें तो हम जीत के आएंगे। लेकिन इस समय जो सामने है, ये जो टैली सामने है, तो इसमें वो अभी तक 0 हैं और हमको लगता है कि वो 0 शायद रहेंगे भी अंततः। तो एक उनके एंगल से भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाकी आप जैसे चुनाव हारी है। एक तो होता है कि साहब ठीक है कि आप चुनाव हार गए, लेकिन 2-1 सीटों के आगे पीछे से चुनाव हारे, आपने अच्छी फाइट की। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उनका सुपड़ा ही साफ हो गया है और यहाँ तक कि जो उनके लीडर्स हैं वो भी हार गए हैं। तो एक होती है हार, अच्छी हार, एक होती बहुत ही बुरी हार। तो वो हारे भी हैं लेकिन बहुत ही बुरे तरीके से हारे हैं। तो और जिसमें अरविंद जी की जो वो हार गए हैं, अब इसके बाद कौन वहां का वो सर्वमान्य नेता होंगे नहीं होंगे, आतिशी जीत गई क्या? हाँ, और ऊपर से आतिशी जो है वो जीत गई हैं। तो अब एक तरीके से आपके अंदर जो है 2 सीनियर नेता हैं, एक यहाँ की आतिशी और दूसरे अपना पंजाब के जो। चलिए, आम आदमी पार्टी का तो ये हो गया, लगभग तस्वीर साफ हो गया। आम आदमी पार्टी सरकार में वापस आने नहीं जा रही। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं हमें कि बीजेपी ने अगर जीत हासिल की है, 27 सालों के बाद बीजेपी अगर सत्ता में वापसी करती दिल्ली में, ऐसा क्या हो गया? दिल्ली की जनता ने बीजेपी को इतने सालों तक सत्ता से दूर रखने पर ऐसा क्या देख लिया बीजेपी में कि बीजेपी को सत्ता से दे दी? मेरा सवाल ये नहीं, ये जीत है, ये टोटल एंटी इनकम्बेंसी है अगेंस्ट आम आदमी पार्टी केजरीवाल की। जी बिल्कुल है क्योंकि ये बात आपको भी ध्यान होगी और ये हमको ध्यान करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की जो यूएसपी थी जब वो आए थे, तब उनका था कि बहुत उनकी साफ सुथरी एक इमेज है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि हम एक
राजनीति में हम जो आए हैं तो सुचिता नैतिकता की बात करते थे। हाँ जी, एक जो है राजनीति का मॉडल उन्होंने कहा कि हम एकदम बाकियों से अलग देंगे जी। लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली की जनता ने देखा जो कुछ उन्होंने कहा था, यहां तक कि अब की बात पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से उनकी पर्सनल इमेज भी जो है वो भी इतनी ज्यादा डैमेज हो गई कि जो कुछ आप पार्टी का जो कुछ एक पूंजी थी कि अरविंद केजरीवाल ही चूंकि उसके फेस थे, अरविंद केजरीवाल ही चूंकि उसके सर्वमान नेता थे, तो उस सर्वमान नेता की भी जो पूंजी थी वो भी आप पार्टी ने खो दी है। तो उनके पास कुछ और बचा नहीं था नहीं। और बाकी जनता ने 10 साल में जो देखा कि जो असली समस्याएं दिल्ली की थी वो आज भी 10 साल बाद भी एज इट इज हैं, चाहे वो मतलब सफाई हो, कूड़े के ढेर हम लोग देखते हैं, यमुना जी हो, पॉल्यूशन हो, एनडीएमसी वाले एरिया छोड़ करके आप दिल्ली में कहीं पर भी जाएं, आउटर दिल्ली जाएं या आप कहीं पर भी जाएं, हालत इतनी बदतर है। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वहाँ की सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो कि मतलब कि तो ये आप जनता ने ये मैसेज दिया है कि एक सीमा से ज्यादा आप जनता को बेवकूफ नहीं आप बना सकते। लेकिन देखिए मौजूदा जो राजनीति का ट्रेंड देखा जा रहा है, यहां तक कि ऐसी पार्टियां भी जो कहती है फ्री बीज गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो पार्टियां भी फ्री बीज के लिए, यानी कि हम आएंगे तो ये देंगे, हम आएंगे तो वो देंगे, तमाम हर राज्य में, हरियाणा में देख लीजिए यही हुआ, झारखंड में देखिए वही हुआ, महाराष्ट्र में देखिए यही हुआ, कहीं लाडली बहना, कहीं अर्की बहना, कहीं मैया समाज योजना। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बारे में यह कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, जो सरकार में है, वो डिलीवर कर रही है। यानी महिलाओं के लिए बस में यात्रा जो है मुफ्त थी, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त थी, यहाँ पे पानी जो है कई लोगों के लिए वो फ्री था, और भी कई सुविधाएं जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमने दे रहा है। उन्होंने तो बताया, एक डेटा बताया था कि मोर और लेस 25-26 हज़ार रुपए का हम सेविंग यहाँ की जनता का करा देते हैं हर एक परिवार का। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो डिलीवर किया जा रहा था उसके जवाब में बीजेपी से कितनी उम्मीदें जनता ने लगा ली हैं कि बीजेपी आएगी तो हमें उससे ज्यादा डिलीवर करेगी? नहीं, हमको लगता है कि कम से कम दिल्ली के इलेक्शन में फ्री भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, या यहाँ की जनता ने जो वोट किया है वो सिर्फ फ्री बीज को देख करके नहीं किया। अगर यहाँ की जनता के मन में फ्री बीज होता तो वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से जो है वापस आना चाहिए था। लेकिन जो हमको लगता है कि जो मेरा जो एक एनालिसिस है कि जो मोदी का जो एक मॉडल रहा, एक मॉडल रहा अरविंद केजरीवाल का, एक मॉडल रहा मोदी का, तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार यहाँ की जनता को ये समझाने में सफल रही है कि साहब जो मोदी साहब का जो एक पूरा डेवलपमेंट का जो उनका मॉडल है, या जो उनका एक सरकार का एक उनका गवर्नेंस का जो मॉडल है, तो वो मॉडल इनके मॉडल से बहुत अच्छा है। और साहब अब 27 साल हो गए, हमको मौका दीजिए तो हम ये सारी समस्याएं, और जो बात वो बार बार कहते हैं कि साहब डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन सरकार, तो हमको लगता है कि जनता उनके बात से इंप्रेसिव। दूसरी, पिछले 10 साल में यहाँ की जनता ने ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल से जब कोई काम नहीं हुआ या कोई चीजें नहीं हुई तो उनका एक ही रहता था, वो सारी गलती एलजी साहब पर, सारी गलती एलजी साहब ने ये कर दिया, एलजी साहब ने वो कर दिया, एलजी साहब। तो ये जनता भी बहाने सुनना नहीं चाहती। आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये एंटी इनकम्बेंसी वाला ये नतीजा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी थी। क्या एंटी इनकम्बेंसी इस कदर हावी थी, इस कदर जनता के जहन में थी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के सर्वमान्य नेता, सर्वोच्च नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी धूल चटा दिया, उन्हें भी सीट हरा दी? भाई सत्ता में आप नहीं आए बात अलग है, लेकिन आप अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। आप मनीष सिसोदिया सीट हार जाते हैं, अरविंद केजरीवाल सीट हार जाते हैं, सत्येंद्र जैन सीट हार जाते हैं। ये देखिए, ये चुनाव चाहे आज से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन अगर ये बात आपको भी ध्यान हो कि 1-1.5 साल पहले स्वाति मालीवाल का जो कुछ एपिसोड हुआ, उसके बाद शीश महल हुआ, उसके बाद उसके बाद लिकर स्कैम हो गया, तो एक के एक बाद ये जितनी भी घटनाएं हुई, इन सब में अरविंद केजरीवाल ही सेंटर में थे। इन सब में सीधे अरविंद केजरीवाल पर ही आरोप
लगे। बिल्कुल, मैं जरा चाहूंगा कि इस पर देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हालांकि वो देख रहे हैं स्क्रीन पर फिर भी बताना जरूरी है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता अगर जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो आखिर क्यों ना मनाएं। 27 सालों के बाद बीजेपी को यह मौका मिला है, 27 सालों के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में यह मौका मिला है कि वो दिल्ली की असेंबली चुनाव के नाम पर और जीत के नाम पर जरा सा वो थिरक लें, वो थोड़ा नाच लें, वो खुशियां मना लें, वो पटाखे छोड़ लें। और ये